अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। आज जुमा का दिन है, सुबह की तैयारी है। देखिए मैं भजिए तल रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से जुमा मुबारक हो। जुमा का दिन है, मसरूफ़ियत इतनी होती है कि सभी कुछ काम जल्दी जल्दी से करने होते हैं। मैं दही की कड़ी बना रही हूँ। देखिए आज गोश्त नहीं कटा था तो मैंने सोचा चलिए दही की कड़ी बनाते हैं। सर्दी के दिनों में दही की कड़ी बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है और बनी भी थी लाजवाब सी, बहुत माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। सुबह का नाश्ता और गरम गरम चावल में दही की कड़ी, क्या ही कहने। तो जुमा का दिन आज बनता तो नॉनवेज बनाने का था, लेकिन क्या करें, गोश्त ही नहीं मिला, अच्छा नहीं था, इसलिए नहीं बनाई मैंने। तो मैंने दही की कड़ी बनाई, चावल के साथ मैंने खाया। देखिए मैंने टैबलेट भी ले ली थी, तो मैं खाने से पहले टैबलेट्स लेती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया, उसके बाद जुमा के ज़ोहर का वक्त हो चुका था, अज़ान भी हो गई थी और नमाज होते हुए मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर आके शूट करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। इतने सारे लोग होते हैं, ज़रा सा आहट हो तो ऊपर देखते हैं, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। इंशाल्लाह फिर कभी कर लूँगी। यहाँ देखिए मेरे लव बर्ड्स बहुत प्यारे से आवाज़ें निकाल रही थी। ये फिंचेस देखिए, फिंचेस की आवाज़ तो इतनी प्यारी होती है, बहुत दिल खुश होता है सुन के, दिल को सुकून महसूस होता है। इनकी अपनी ही दुनिया होती है, इनका अपना ही घरौंदा होता है, जिसमें वो अपनी ही दुनिया में मस्त और मगन होते हैं। ये सारे के सारे धूप सेक रहे हैं और वो हांडी में बैठी अंडे सेक रही है। बहुत अच्छा मंज़र लगता है। देखिए मैं देख रही हूँ, इसलिए बाहर आके देख रही है कि मैं अंडे आके उसके ले लूँगी। ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं है, डर जाते हैं लवर्स, बहुत बहुत डर, बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। वो हमेशा डर के रहते हैं कि कहीं उनके अंडे उनकी हांडी में से ले ना ले। तो वो बहुत प्यार से रहते हैं लव बर्ड्स, इसलिए ही उनका नाम है कि वो बहुत प्यार से रहते हैं। चलिए मैं अब ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेती हूँ। मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली और मैं ज़िक्र में बैठ गई थी। जुमा के दिन ही नहीं, हर ज़ोहर की नमाज़ के बाद मैं थोड़ा सा ज़िक्र कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फ़जर में भी मेरा ज़िक्र होता है और ज़ोहर में भी, तो अलग अलग से मैं हर वक्त अपने अस्कार पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि पढ़ना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना चाहिए। घर में खैर व बरकत होती रहती है और आपके हर मसाइल का हल अल्लाह ताला खुद ब खुद आसान करता रहता है। घर में खुशी रहती है, सुकून रहता है, खुशियाँ रहती हैं। तो ये देखिए ये पंसुरा है, मैं आज इसमें सूरह कहफ पढ़ूँगी। ये मेरी वालदा का है, यानी कि मेरी अम्मी का है। अम्मी का इंतकाल हुआ था तब मैं ये पंसुरा उनके पास से ला ली थी। तो उन्होंने यहाँ पे हर जगह अपनी अपने अंदाज़ में लिखा है कि किस वक्त क्या पढ़ना है, कैसे करना है। ये देखिए उन्हीं के हाथ का रखा हुआ ख़तात है इसमें। तो मैं जब भी पंसुरा हाथ में लेती हूँ तो मुझे वो बहुत याद आती हैं। एक बहाना है समझिए कि मैं ये देख के अपनी वालदा को याद करती हूँ। वो यादें देखिए, हर पन्ना हर औराख इसका बोदा हो चुका है, फिर भी मैं ये ले आई, क्योंकि इसको छूती हूँ तो मुझे अपनी अम्मी का एहसास होता है। ये देखिए मेरी वालदा की, मेरी अम्मी जान की ये हैंड राइटिंग है, उन्होंने लिखा है। देखिए उनकी राइटिंग बहुत प्यारी थी। मेरी वालदा टीचर थी और उनकी राइटिंग बहुत प्यारी थी, बहुत बहुत काबिल थी वो। हर बात का ज़िक्र, अस्कार कब करना है, कैसे करना है, हर पन्ने पे उन्होंने नक्श किया है कि किस वक्त क्या पढ़ना है, तो कौन सा मुस्तहब रहेगा, कैसे पढ़ना है, किस अंदाज से पढ़ना है।
سب کچھ انہوں نے لکھا تھا، بہت اچھا۔ مجھے لگتا ہے جب بھی یہ پنے کھولتی ہوں تو مجھے میری امی جان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے ذکر و اذکار میں مصروف رہتی تھیں، بے وجہ کی باتوں میں، کسی کی باتوں میں نہیں رہتی تھی، اپنے ہی وقت میں گزارتی تھی، اپنا ہی ذکر و اذکار میں مصروف رہتی تھی۔ گھر کا کام ہو گیا تو جب آخری جو وقت تھا ان کا تو یہی ان کا مصروفیت تھی۔ دیکھیے سارے پنے، یہ ساری میری پرانی یادیں ہیں، یوں کہیے کہ میری بچپن کی یادیں ہیں۔ میں دیکھ کے انہیں اپنی امی کو یاد کرتی رہتی ہوں۔ والدین نگہبان ہوتے ہیں اپنے اولاد کے، تو دیکھیے پرانی آیتیں ہیں، دیکھیے دعائے قنوت اور رمضان میں پڑھنے کی دعائیں ہیں، سارے کارڈ ہیں جو رکھے تھے انہوں نے، یہ ساری یادیں ہیں میری امی کی۔ میں بہت یاد کرتی ہوں انہیں، یہ دیکھ کر۔ یہ میں نے ہی رکھا ہے، دیکھیے 2024 کا ہے یہ کارڈ، تو میں نے سوچا کیوں میں یہ کارڈ میں سنبھال کے رکھوں، کچھ یادیں جڑی ہیں میری اس کے ساتھ۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں، دیکھیے میری والدہ کے، امی جان نے جو لکھا ہے 3 مرتبہ، اور پہلی مرتبہ کیا پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی کس طرح سے پڑھنا ہے، 4 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھنا ہے، یہ سارا انہوں نے اس میں لکھا تھا۔ تو ہر بار میں جب بھی پنسورا کھولتی ہوں تو مجھے یہ سارا ذکر و اذکار ہونے کے بعد تھوڑی دیر میں یہ لے کے بیٹھ جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں، ان کی ہینڈ رائٹنگ کو دیکھتی ہوں اور انہیں یاد کرتی ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ وہ سیدھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، کیوں رکھے ہیں، پھر بھی میں رکھتی ہوں۔ دیکھیے میرا ذکر ہو گیا، میری نماز ہو گئی، اس کے بعد یہ مجموع ہے نا، یہاں پہ آ کے اس کو بیٹھنا لازماً ہے۔ تو میری نماز ہونے کے بعد اس جانماز کے اوپر ہی بیٹھتی ہے، تو میں نے جانماز فولڈ کیا اور اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی، تو اب اس کو بے چینی شروع ہو گئی ہے، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی وہاں پہ۔ اب اپنی مصروفیت میں ایسے دکھا رہی ہے کہ وہ مجھے اگنور کر رہی ہے، اٹھ کے ناراض ہو کے چلی بھی گئی وہاں پہ، کیونکہ میں نے اس کو جانماز نہیں دی بیٹھنے کے لیے۔ اس کو جانماز پر بیٹھنا بہت پسند ہے۔ یہ میرا تومو ہے، دیکھیے اب سستا رہا ہے، سردی کے دن ہے نا، اس کو یہاں پہ گرم بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے، وہ میرے پاس ہی بیٹھتا ہے سارا دن، میں جب اٹھوں یہاں سے تبھی میرے پاس سے اٹھتا ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔